प्रभु का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 437 में आप सभी श्रोतागण का फिर से नम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम बढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 11 उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। पढ़ी गई पद में एक और आत्मिक आशीष का जिक्र किया गया है जो यीशु मसीह में विश्वासी प्राप्त करता है। हम इन बातों को पूर्व में देख चुके हैं कि यद्यपि हम तो परमेश्वर के खून की संतान हैं, पर हमारा अधिकार गोद ली गई संतान का है। अर्थात परमेश्वर ने जब हमें गोद लिया या जब हम यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान के रूप में नया जन्म लिए, उसी समय ही परमेश्वर के सभी स्वर्गीय संपत्ति का उत्तराधिकारी बन चुके हैं। परमेश्वर का पुत्र होने के कारण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सभी संपत्ति का अधिकारी है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान का दर्जा प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह के साथ हम भी उन ईश्वरीय आशीषों के संगी वारिस बन जाते हैं। रोमी अध्याय 8 पद 17, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 22 एवं 23, दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 3 और 4। यीशु मसीह में हमें मिलने वाले उन अनमोल एवं अवर्णनीय स्वर्गीय आशीषों को यहां मिरास कहा गया है। यह बात सच है कि इस मिरास के कई हिस्से हम तब ही अनुभव कर पाएंगे जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, परंतु यीशु मसीह में हमें यह मिलना इतना सुनिश्चित है कि ये कभी नष्ट नहीं होंगे। इसलिए यहां इस प्रकार बताया गया है कि हम प्राप्त किए हैं इस मिरास को। स्वर्ग की आशीषें धरती की भाषा से वर्णन करना संभव नहीं है। वहां की भाषा यहां तक ऐसी है जो धरती पर रहने वाला मनुष्य से उच्चारण करना असंभव है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 पद 4। अगर भाषा भी वहां का इतना भिन्न है तो अन्य आशीषों को जो स्वर्ग में है यहां उपलब्ध भाषाओं से कैसे हम वर्णन कर पाएंगे। प्रियो, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि वह मिरास हम जो स्वर्ग में अनुभव करेंगे वो इतना आनंदमय होंगे कि सदियों तक भी हम अनुभव करने के बाद भी उसका आनंद हम पूर्ण रूप में चख नहीं पाएंगे। उसका मजा कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए ही उस स्वर्गीय मिरास से हम धरती के किसी भी मिरास जैसे जमीन, घर, धन इत्यादि से तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमीन छीन लिया जाता है, घर पुराना हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है, पर स्वर्ग का हमारा मिरास ना ही छीन लिया जा सकता, ना पुराना हो जाता है, ना ही नष्ट हो जा सकता है। यही वजह है कि भक्त मसीह लोग हमेशा धरती की संपत्ति से बढ़कर स्वर्ग का मिरास को महत्व देकर जीवन बिताए। प्रियो, आपके जीवन में किसका अधिक महत्व है? धरती के धन संपत्ति या नौकरी को, या स्वर्ग का अवर्णनीय मिरास को? आज सुबह अवश्य विचार कीजिएगा। प्रभु आपकी मदद करे। आमीन।